हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है लव ऑफ निर्वाणा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दावत की तैयारी करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर बेई और लियांग किंगडम के बीच शांति वार्ता होने वाला था। वहीं पर हमारे फीमेल लीड जियांगसी को दिखाया जाता है। वो चुपके चुपके दारू चुरा कर जा रही होती है। तभी वहीं पर वो डांसर यूलियन को देखकर मन ही मन उनकी तारीफ करने लगती है और वो छुपते छुपाते पेट पर चढ़कर दारू पीते हुए नीचे की नजारा देखने लगती है। तभी ऊपर से एक मास्क मैन आकर जियांगसी की गला दबाने लगता है। वो कुछ देर में उसे छोड़ देता है और उसे जहर दे देता है और कहता है, अगर तुम चुप रही तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद वो दोनों ही नीचे देखने लगते हैं। वहाँ पर वही किंगडम से मिनिस्टर तेंगरी आता है और लियांग किंगडम से मार्क्विस पेई आते हैं, जो कि हमारे कहानी का सेकंड मेल लीड होते हैं। वो मास्क मैन गौर से उन लोगों को देखता देखकर वो भागने के बारे में सोचती है। वहाँ पर दावत शुरू हो जाता है तो यूलियन डांस करने आ जाती है। मिनिस्टर टेंगरी कुछ ज्यादा ही यूलियन के तरफ ध्यान दे रहा था। यूलियन डांस करने के बाद मिनिस्टर टेंगरी के पास आकर उन्हें ड्रिंक सर्व करती है, लेकिन जनरल लुई उसे रोक देते हैं और जांच कर ही पीने देते हैं। ये देखकर मार्क्विस पेई गुस्सा होते हैं तो जनरल माफी मांगते हैं। उसके बाद मिनिस्टर टेंगरी उस डांसर को अपने पास बैठाते हैं। ये देखकर जियांगसी कहती है वो उससे प्यार नहीं करती है। ये देखकर वो मार्क्समैन जियांगसी के सीने पर चाकू घोंप देता है और उन लोगों पर निशाना लगाने लगता है। जियांगसी भी अपने सीने से चाकू निकाल लेती है। तभी उसके पैर से वो औजार नीचे गिर जाता है तो मार्क्विस पेई को पता चल जाता है कि वहाँ पर हमला हो रहे। वो डांसर लड़की मिनिस्टर पेई पर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। जियांगसी मार्क्समैन पर उसी चाकू से हमला करती है, लेकिन वो मार्क्समैन चाकू को पकड़ लेता है और उसे नीचे धक्का देकर भाग जाता है। जियांगसी को मार्क्विस पेई पकड़ लेते हैं। मार्क्विस पेई अपने गार्ड से कहते हैं, उसे सिर्फ इस लड़की ने देखा है तो हमें किसी भी कीमत पर इसे बचाना होगा। उसके बाद सभी चिकित्सक जियांगसी को बचाने में लग जाते हैं। मार्क्विस पेई के गार्ड आकर कहता है उसका ब्लड तो रुक गया, लेकिन उसे जहर दिया गया है। ये सुनकर मार्क्विस पेई कहते हैं उससे हमें किसी भी कीमत पर बचाना होगा। क्विलियन को बुलाओ, वो एक कुशल चिकित्सक है, शायद उसके पास कुछ उपचार होगा और ये घटना की जांच करो। उसके बाद हमें बोट के अंदर वही मार्क्समैन दिखाया जाता है। वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है वो हमारे मेल लीड वही जाओ है। वहीं पर वो डांसर यूलियन होती है। वो वही जाओ से कहती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं टेंगरी को मारने में कामयाब नहीं रहा। और हमें पता चलता है वही जाओ बहुत क्रूर कमांडर है, उससे सभी लोग डरते हैं। वो लोग एक आदमी और उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं। वो आदमी वही जाओ को भला बुरा कहने लगता है और उसके तरफ चाकू फेंक देता है, लेकिन वो उस चाकू को पकड़कर उस आदमी के तरफ पलट देता है और उसे पकड़कर पूछता है तुम पैलेस से क्यों भागे। जब वो नहीं बताता तो वो उसका गला दबाने लगता है तो वो बताने मान जाता है और वो लोग उसे वापस ले आते हैं। वो जाओ पूछता है वान सिक्वान कहाँ है। ये सुनकर वो कहता है तुमने मुझे यहाँ इसलिए नहीं लाए हो कि मैं पैलेस से भाग गया। वो जाओ कहता है प्रिंस क्वीन ने शांति वार्ता कर यूएलओ को हमारा भूमि बना दिया, लेकिन आधे महीने के बाद यूएलओ में प्रिंस क्यूई की मौत हो गई। प्रिंस क्यूई के सभी मैच और गार्ड को मार दिया गया, लेकिन वांग सिक्वान का शव नहीं मिला। वो जाओ का गार्ड कहता है अगर तुमने सच नहीं बताया हम तुम्हारी पत्नी को मार डालेंगे। ये सुनकर वो आदमी कहता है वांग सिक्वान ने अपनी जगह पर शव को रख दिया। उसने बेई राज्य को सीमा अधिकारियों को रिश्वत देकर अपना नाम बदलकर बेई राज्य भाग गया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। ये सुनकर वो जाओ वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो जाओ के गार्ड ये आकर उससे दस्तावेज दिखाता है। वो दस्तावेज देखकर वो दोनों ही समझ जाते हैं कि बेई राज्य के मिनिस्टर टेंगरी वांग सिक्वान है।
उसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है। किंग सभी से कहते हैं ये लोग स्टेट की सीमा पर बेई के सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं। वो लोग लियांग जू को धमकाना चाहते हैं। आप लोगों को इस बारे में क्या राय है? एक मिनिस्टर आगे आकर कहता है योर मैजेस्टी हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। ये बात पर और कुछ मंत्री भी सहमति देते हैं। वहाँ पर वे जाओ भी होता है। वो आगे आकर कहता है योर मैजेस्टी हमें शांति वार्ता करना चाहिए। आप दयालु और बुद्धिमान है। युद्ध करने से लोगों को हम पर से भरोसा उठ सकता है। यह सुनकर किंग भी शांति वार्ता के लिए मान जाते हैं। उसके बाद हमें किंग और वे जाओ को दिखाया जाता है। वो दोनों युद्ध के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे जाओ कहता है योर मैजेस्टी बेई राज्य हम पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वहाँ पर पानी की सूखा पड़ा हुआ है। किंग कहते हैं मैं शांति वार्ता में बेई राज्य को टोंगफेंग नदी का एक भाग देने का सोच रहा हूँ। वे जाओ कहता है हम इस तरह से युद्ध को रोक सकते हैं। अगर उन लोगों ने फिर से हमला की तो टोंगफेंग नदी का उपयोग उन्हें झुकाने में कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक गुप्त बात बनाना होगा। ये सुनकर किंग कहते हैं मुझे यकीन है कंसर्ट वे को आप पर गर्व होगा। कंसर्ट वे जाओ की बहन होती है। उसके बाद वे जाओ अपने बहन को याद करते हुए दुखी होकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रिफे आता है तो वे जाओ कहता है खबर फैला दो लियाओ राज्य के यू श्राइन के भीतर मैप ऑफ द वर्ल्ड के सुरक्षित छिपे हुए हैं। उसके बाद वे जाओ को बोट में दिखाया जाता है। वो उस डांसर यूलियन को शहर से बाहर भेज देता है। वो अपने हाथों को देखकर समझ जाता है कि जियांगसी ने उसका निशान देख लिया है। ये सुनकर पिंगसू कहता है ये तो खतरे का बात है। वो जाओ कहता है उससे कोई खतरा नहीं है, वो अभी घायल है। उसके बाद हमें क्विलियांग को जियांगसी की उपचार करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर मार्क्विस पे आ जाते हैं और कहते हैं अब वो कैसी है? मैंने उसकी बॉडी से जहर निकाल दिए लेकिन वो अभी खतरे में है। ये सुनकर पे जियांगसी को स्नेक चार्ज पिल दे देते। क्विलियांग कहता है स्नेक चार्ज पिल से मैं उससे बच सकता हूँ। उसके बाद हमें पे को किंग के सामने दिखाया जाता है। वो किंग को ग्रीट करते हुए शांति वार्ता अच्छे से ना करवाने में माफी मांगते हैं। किंग कहते हैं मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने अच्छे से काम किया तो मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। इस बार मुझे निराश मत करना। पे कहता है मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर वे जाओ आ जाते हैं तो पे उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद किंग और वे जाओ को शतरंज खेलते हुए दिखाया जाता है। किंग कहते हैं शांति वार्ता पर कुछ अजीब लगे तो तुम मुझे बताना। वे जाओ ठीक है कहता है और वो शतरंज की बाजी भी जीत जाता है। उसके बाद पे को दिखाया जाता है। वो अपने सैनिकों को बताता है किंग ने कहा कि अगर मैंने शांति वार्ता अच्छे से की तो वो मुझे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और अपने दोनों गार्ड को हत्यारे को पकड़ने को भेज देते हैं। उसके बाद हमें जियांगसी को दिखाया जाता है। क्विलियांग उनकी उपचार कर रहे होते। कुछ देर में पे आकर क्विलियांग को आराम करने भेजकर जियांगसी के पास बैठ जाते हैं। जियांगसी सपने में वे जाओ को देखकर डर कर पे का हाथ पकड़ लेती है और एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।